गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे हिंदी क्लास 10th राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके पहले के वीडियो में मैंने 2-3 पैराग्राफ में आपको बताया था, परशुराम जी के बारे में मैंने बताया। अब इसमें हम थोड़ा तुलसीदास जी के बारे में जान लेंगे कि तुलसीदास जी ने कैसे अपने महाकाव्य की रचना की। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी जी के बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विक्षोभ हो गया। विक्षोभ का तात्पर्य होता है अलगाव। कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि की रचना की। तुलसीदास जी का देहावसान सन 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस से ही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है, जिसका 2-3 पैराग्राफ हमने पिछले वीडियो में देखा। अब आगे इस वीडियो में उसके बाद का पैराग्राफ देखते हैं। तो उसके बाद का पैराग्राफ है, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूक पहाड़ो, इहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मरि जानी, देख कुठार सरासर बाना, मैं कहूँ कहाँ सहित अभिमाना, भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कहीं कहां सहों रिसु रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराही, बधे पाप अपकीरत हारे, मारतहु पाप परई तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरौ धनु भार कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षम महामुनि, सुनि सरोस भृगुबल मुनि, बोले गिरा गंभीर। देखिए इसमें क्या है, बिहस लखन बोले मृदुबान। जब इतनी बात परशुराम जी ने कही, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था, उन्होंने क्या कहा था कि हे मूर्ख बालक, तुम्हें ये पता नहीं कि तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, तो कम से कम अपने वंश, अपने कुल, अपने माता पिता के बारे में सुनो, क्योंकि तुम्हारी इन बातों से मैं तुम्हें मार सकता हूँ या मैं तुम्हें मार दूंगा, तो सबसे ज़्यादा दुख उन्हें होगा। और फिर अपने बारे में बताते कि मैं तो ऐसा हूँ कि मैं माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार सकता हूँ, ये मेरी शक्ति है। तो उस पर लक्ष्मण जी खड़े होते हैं और कहते हैं, बिहस लखन बोले मृदुबानी। बहुत ही नम्र भाषा में लक्ष्मण कहते हैं कि अहो मुनीस महाभट मानी, कि हे प्रभु, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठार, लेकिन आप बार बार मुझे ये अपना कुठार क्यों दिखा रहे हैं। मतलब उनके हाथ में फरसा था, धनुष बाण था। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपको देखने से लगता है कि आप तेजस्वी व्यक्ति हैं, लेकिन आप बार बार मुझे ये फरसा क्यों दिखा रहे हैं, कुठार क्यों दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, क्या आप चाहते हैं कि एक पहाड़ जो होता है उसे फूक से उड़ाया जा सकता है। अर्थात लक्ष्मण जी ने अपने आप को खुद पहाड़ बताया और उनकी बातों को फूक बताया। तो कहते हैं, क्या मुझे डरा रहे हैं, जिस प्रकार से आप चाहते हैं कि पहाड़ को फूक से ही उड़ा दिया जाए। यहाँ कुम्हल बतिया कोई ना है, कहते हैं कि यहाँ कुम्हल बतिया एक फूल होता है, या आप समझ सकते हैं फली टाइप का होता है प्रकार का। तो कहते हैं यहाँ कुम्भल बतिया कोई नहीं है, जे तर्जनी देख मर जाही, जो आपकी तर्जनी को देख करके, आपके हाथों की उंगलियों को देख करके डर जाएगा। बार बार जो अपनी तर्जनी मुझे दिखा रहे हैं, तर्जनी से मुझे इशारा कर रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, तो उससे मैं कुम्भल बतिया नहीं हूँ कि मैं मुरझुरा जाऊंगा, मैं डर करके मुरझुरा जाऊंगा, या मैं डर करके भयभीत हो जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद, देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। मुझे तो लगा कि आपके पास धनुष बाण है, कुठार है, फरसा है, तो ये सब देख करके मुझे थोड़ा लगा कि आप एक शक्तिशाली, एक पराक्रमी व्यक्ति हैं, आप एक ऋषि हैं।
भृगुसुत समझ जनेऊ जनेऊ बिलोकी। मैं तो आपको भृगुकुल का नंदन समझ करके आपका आदर कर रहा था। जो कहूँ कहाँ कहाँ सहोरिस रोकी। और अपने अपने अपनी बातों को मैं रख नहीं रहा था, आपकी बातों को मैं सुन रहा था। क्यों? क्योंकि आप भृगुकुल नंदन, भृगु के नंदन हैं, पितामह हैं आपके भृगुकुल, आप भृगुकुल से संबंधित है, इसलिए मैं आपका आदर कर रहा था, सम्मान कर रहा था, क्योंकि आप एक ऋषि हैं। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं कि हमारे यहाँ न राजा, हमारे यहाँ एक राजा न अपनी प्रजा को मारता है, न गाय को मारता है, न अपनी प्रजा को मारता है, न गाय को मारता है, न किसी दीन दुखी व्यक्ति को मारता है, न किसी ऋषि को मारता है। इन चीज़ों पर मारना मनाही है हमारे यहाँ, क्योंकि हम वहाँ से हैं, रघुकुल कुल के, भरत वंश के हैं। यहाँ पर हम लोग यदि ऐसा करते हैं, हम लोग किसी ऋषि के ऊपर वार करते हैं, तो ये हम बहुत बड़ा पाप होता है हमारे लिए। हमरे कुल इन पर न सुहाई, हमारे कुल पर, हमारे पूर्वजों ने ऐसा कभी नहीं किया, और हम ऐसा करते हैं तो हमारे पूर्वजों का अपमान हो जाएगा। तो मैं आपके ऊपर वार नहीं कर सकता। बधे पाप अपकीरत हारे, हमें पाप नहीं लेना है। आपको मारने से, आपसे युद्ध करने से हमारे ऊपर बहुत पाप चढ़ेगा। मारता पाप परल तुम्हारे, आप मुझे अगर मार भी देते हैं तो भी मैं उसको सह लूंगा, लेकिन यदि मैं आपके ऊपर शस्त्र चलाता हूँ तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मेरे लिए। कोटि कुलसी सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनुधर बाण तुम्हारा। और आपको ये धनुष बाण रखने की जरूरत ही क्या है? कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भृगुकुल नंदन, हे ऋषिवर, हे मान्यवर, आपको धनुष बाण और कुठार चलाने की जरूरत क्या है? आप तो अपनी बातों से ही लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। कहते हैं कोटि कुलसी सम वचन तुम्हारा, आपके वचन ही बहुत ही कड़वे हैं, करेले के समान है, जो लोग बहुत दिल पे चोट पहुंचा रहे हैं। आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं है। व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, हाथ में आपके कुठार है, धनुष बाण है, ये सब चीजें व्यर्थ हैं, किसी काम की नहीं, क्योंकि आपकी बातें ही इतनी तीखी कड़वी हैं जो लोगों को आप अपनी बातों से ही मार सकते हैं। फिर कहते हैं जो बिलो की अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। राम जी फिर खड़े होते हैं, राम जी कहते हैं जो बिलो की अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, हे प्रभु, अगर इस बालक ने जो कुछ भी गलत कहा हो उसके लिए इसकी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये बालक है। लक्ष्मण जी कहते हैं सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर भगवान राम। तो भगवान राम ने खड़े होकर के विनता पूर्वक भृगुकुल नंदन परशुराम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, हे ऋषिवर, यदि इस बालक ने कुछ अनजाने में कोई ऐसा शब्द कह दिया हो जिससे आपको चोट लगी हो, तो कृपा करके इसे माफ कर दीजिए। उसके बाद कहते हैं कौशिक सुनो। यहाँ गिरा गंभीर के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक गिरा गंभीर का तात्पर्य, गिरा का मतलब शांत स्वभाव होता है, गिरा गंभीर, गिर का मतलब पहाड़ होता है, गंभीर का मतलब शांत स्वभाव, यानी पहाड़ जैसा शांत स्थिर रहने वाले। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही है। कौशिक, यहाँ देखो कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र, कौशल बोलते हैं ना, कौशिक विश्वामित्र के लिए इस्तेमाल किया गया। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु, काल कवल हुई हैं क्षण माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही, तुम हटकहु जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारे अछत को बरने पारा, अपने महु तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहुकर बरनी, नहीं संतोष तापुनि कछु कहूँ, जन इस रोग दुसह दुख सहं, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावन शोभा। कहते हैं कौशिक सुनो मंद यह बालक। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, इस बालक को समझा लो। कुटिल कालबस निज कुल घालक, इसकी मृत्यु नजदीक है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, इसने सूर्यवंश के नाम को कलंकित कर दिया है। निपट निरंकुश अवध असंकु, इसकी बातों ने, इसकी मर्यादा ने इसके वंश को, भानुवंश को, सूर्यवंश को कलंकित किया है। कालक वल होइहें क्षण माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही।
कहते हैं कालक बलु होइहें छन माही, कहो पुकार खोई मोहिनाही, तुम हटकहु जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोष तुम्हारा। कहते हैं कि ये बालक मेरे प्रताप को, मेरे रोष को, मेरे गुस्से को नहीं समझ पा रहा है। कालवश यानी मृत्यु इसकी नज़दीक है, इसकी वजह से, मृत्यु के भय से इसके आंखों के सामने पर्दा पड़ गया है, जो ये मेरे महत्व को नहीं समझ पा रहा है। इतनी बातें सुनने के बाद लक्ष्मण जी खड़े होते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, बीच में ही विश्वामित्र जी को परशुराम जी कह रहे हैं, लेकिन जब इतनी बातें कहते हैं कि ये अपने भानुकुल सूर्यवंश के नाम को डुबो रहा है, कलंकित कर रहा है, और ये मेरे प्रताप को नहीं जान पा रहा है, इसकी मृत्यु नज़दीक है, इसलिए इसकी आंखों के सामने पर्दा पड़ गया। जब इतनी बातें वो कहते हैं तो लक्ष्मण जी उनको बीच में रोकते हुए कहते हैं, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारे अछत को बरने पार। कहते हे प्रभु, लक्ष्मण जी कहते हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आपके बारे में संसार में कौन नहीं जाता, विगत संसार जो है सब जानते हैं आपके पराक्रम के बारे में। लखन कहे सुजस तुम्हारा, तुम्हारे अछत को बरने पार, आपके बारे में सब जानते हैं। लेकिन अपने महु तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरी। लेकिन एक अच्छा जो क्षत्रिय होता है वो कभी भी अपने बारे में बार बार बड़ाई नहीं करता, लेकिन आप बार बार अपने कर्मों के बारे में, अपने पराक्रम के बारे में बार बार आप उसका कई तरीके से, कहते हैं ना, अपने मुंह तुम आपन करनी, अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं आप बार अनेक भांति बहु करनी, बहुत प्रकार से आपने की। नहीं संतोष तापुनि कछ कहूं, जन ऋषि रोग दुसह दुख सहूं, वीर व्रती तुम क्षीर अछोभा, गारी देत न पावन शोभा। कहते हैं कि आप एक पराक्रमी, यदि आप एक पराक्रमी व्यक्ति होते, यदि एक आप महापुरुष होते, तो आप अपने गुणों के बारे में बार बार अपने मुख से वर्णन नहीं करते, और यदि एक पराक्रमी व्यक्ति होते तो आपके मुख से इस तरह के अपशब्द नहीं निकलते, क्योंकि एक पराक्रमी, एक धैर्यवान, एक महाऋषि, एक ऋषि के मुख से इस तरह के शब्दों का निकलना उचित नहीं है। यहाँ देखिए लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गारी देत न पावन शोभा। यहाँ गारी देत पावन शोभा का तात्पर्य यह है कि अपशब्द का इस्तेमाल करना। कहते नहीं है रे निप बालक, ऐसे करके बोलते हैं वो, तो उनके द्वारा कहे गए इन शब्दों का उत्तर देने के लिए वो कहते हैं कि एक अच्छा राजा, एक अच्छा क्षत्रिय या एक अच्छा ऋषि, उसके अंदर ये गुण होता है कि अपने से छोटे या बड़े का आदर करता है, सम्मान करता है, इस तरह के मतलब अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करता। उसके बाद है सूर समन करनी करें, कहीं न जनावहीं आप, विद्यमान रन पाए कायर कथ प्रताप। कहते सूर समर करनी करें, कहते हैं जो सूरवीर लोग होते हैं वो अपने कर्म करते रहते हैं, यानी एक योद्धा जो होता है वो अपने कर्म करते रहता है, कहीं न जनावे आप, और आपकी तरह जनाता नहीं है। यानी इस दरबार में बहुत सारे योद्धा बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आपसे कहने नहीं आ रहा कि मैं इतना पराक्रमी हूँ, मैं इतना बलशाली हूँ, मैं इनको मार सकता हूँ, मैं उनको मार सकता हूँ। जिस तरह आप बता रहे हैं उस तरह इस राज दरबार में बहुत सारे योद्धा बैठे हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया, क्योंकि वो सूरवीर हैं और आप सूरवीर नहीं हैं, क्योंकि आप अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। कहते हैं सूर समर करनी करें, कि एक योद्धा जो होता है वो सिर्फ कर्म करता है, कहीं न जाना वहीं आप, और अपने आप अपनी बड़ाई नहीं बताता। विद्यमान रन पाए कायर कथे प्रताप। कहते हैं विद्वान लोग ऐसे व्यक्तियों को कायर कहते हैं जो अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं, ऐसे लोगों को विद्वान अवहेलना करते हैं, उन्हें कायर कहते हैं। तो ये दो पैराग्राफ हमने इस वीडियो में देखा। इसके अगले वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले वीडियो में 2 पैराग्राफ बचा हुआ है, वो दोनों पैराग्राफ हम देखेंगे और जानेंगे कि अंत में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आगे क्या होता है। क्या लक्ष्मण जी परशुराम जी से युद्ध की बात करते हैं, या परशुराम जी अपने क्रोध की वजह से क्या लक्ष्मण जी को मार देते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इसके भावार्थ को समझना है, इसके शब्दार्थ को समझना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को करने हैं। इससे संबंधित जो कुछ भी आपके बुक में दिया है या बाहर की जो कुछ भी चीज़ें आपके मन में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू।